नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के सिवारा क्षेत्र के ग्राम कुरी बांगर में संत शिरोमणि रविदास जी की 647वीं जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसमें शोभा यात्रा निकाली गई। एसआई प्रशांत सिंह की देखरेख में शोभा यात्रा निकाली गई। कड़ी धूप के बाद भी अपनी सुरक्षा बल के साथ तैनात रहे, उनका बड़ा योगदान रहा। बड़ी शांति प्रिय तरीके से क्षेत्र में निकाली गई रविदास जयंती पर भव्य शोभा यात्रा। कुरी बांगर से हमारे संवाददाता मोहम्मद अली की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना अफजलगढ़ क्षेत्र के कस्बा नगर पालिका चेयरमैन की आपसी विवाद को लेकर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिसको लेकर चेयरपर्सन पति सलीम अंसारी ने बताया कि यह विपक्षियों की चाल है। आपसी विवाद को लेकर राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है और कहा विपक्षियों को साफ नजर आ रहा है कि आने वाले समय में हमें काफी मतों से कामयाब हासिल होगी, इसीलिए यह षड्यंत्र रचा गया है और हमारा आपस में समझौता हो गया और आपसी मुद्दे को एक राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है। तो वहीं चेयरपर्सन की पत्नी चेयरमैन सहाना परवीन ने वायरल वीडियो के बारे में आपसी विवाद को बताते हुए इसका खंडन किया है और हमारा आपस में समझौता हो गया है, ये उनके द्वारा बताया गया है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखी खास रिपोर्ट। अफजलगढ़ की शहाना सलीम, हम दोनों में जाज मतभेद हुआ है, ये गुस्से में हुआ है और जो वीडियो वाले में इसका मैं खंडन करता हूँ। आगे भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ लोगों ने इसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर ये वायरल कर दिए, इसका मैं खंडन करती हूँ। आगे भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ हो गया, हमारा समझौता हो गया है। जो वायरल हो रही थी विवाद की, क्या मामला है, क्या कहना चाहोगे? ये जो वीडियो वायरल हो रही है तो एक षड्यंत्र का एक हिस्सा है, राजनीति का एक हिस्सा है। भाई हस्बैंड वाइफ का मैं समझता हूँ किस परिवार में किस घर में छोटा मोटा विवाद ना होता रहता, मगर कुछ लोगों ने जो हमारे विपक्षी लोग हैं और जो राजनीति को इस स्तर तक गिराना चाहते हैं, उनकी ये षड्यंत्र है कि इस परिवेश को सड़कों पे पारिवारिक मसला बना दिया। नहीं, उसमें असल में कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे दर्शाया ना कि चेयरमैन पे आरोप लगाए गए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं, पूर्ण वर्षों से मारपीट होती आ रही है, कभी कहा नहीं है, बहुत सारी चीजें वायरल हो रही हैं। ऐसा बिल्कुल, ये बिल्कुल निराधार और बिल्कुल बेकार की बात है, बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। और वो इस पद पे अब पहले चेयरपर्सन थी, अब निवर्तमान चेयरपर्सन है, तो मैं इतना बेवकूफ़ तो हूँ नहीं कि मैं खामो खाम से मार दूंगा। तो ये भी आप विपक्षों की चाल मानते हैं? बिल्कुल, ये तो विपक्षियों की चाल है कि उसको दिमाग में कूट कूट के ऐसी निगेटिविटी भर देना मेरे प्रति, और वो ना समझी में बहुत कुछ कह देना। ये थोड़ा सा मैं खुद शॉक्ड हूँ कि ये क्या इसने कह दिया, और खुद जिम्मेदार लोग खुद शॉक्ड हैं जो आए हुए थे। बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि विपक्षी इस हद तक गिर गए कि लोगों के परिवार में भी हस्तक्षेप करके उन्हें उनके परिवार को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं और अपनी राजनीति ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में अज्ञात लोगों ने विद्यालय में किए सैकड़ों निराश्रित पशु बंद। स्कूली बच्चे व विद्यालय स्टाफ सड़क पर करता रहा स्कूल से पशुओं को निकाले जाने का इंतजाम। मचाड़कंद ग्राम प्रधान ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस को तहरीर सौंप की कार्रवाई की मांग। आपको बता दें, मामला बिजनौर के अफजलगढ़ ब्लॉक क्षेत्र का है, जहां क्षेत्र के गाँव जामनवाला के प्राथमिक विद्यालय में बीती रात अज्ञात ग्रामीणों ने सैकड़ों निराश्रित गोवंशों को बंद कर दिया। सुबह स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों व विद्यालय स्टाफ के पहुंचने पर विद्यालय में पशुओं को पाए जाने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस तथा प्रशासन को दी। सूचना पर नायब तहसीलदार अजय कुमार व ब्लॉक के अधिकारियों ने मौका मुआयना किया। वहीं ग्राम प्रधान ने स्कूल में पशुओं को बंद कर विद्यालय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस को तहरीर सौंप कार्रवाई की मांग की है। वहीं पशुओं के कान पर लगे टैग से पशु स्वामी की पहचान कर पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की बात कही है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखी खास रिपोर्ट। यह जानकारी में लाया गया कि जामनवाला गांव में कुछ लोगों ने
अपने पशु छोड़ दिए और बड़े अफसोस की बात है कि उन्होंने प्राइमरी स्कूल में छोड़ा और शिक्षण कार्य को बाधित किया। सूचना मिलते ही हमने ब्लॉक, तहसील और जो हमारी संबंधित थाना है सभी जिम्मेदार लोगों को भेजा है। आप स्वयं देख रहे होंगे कि जन सहयोग से हम लोग पुनः इसको एक शेरगढ़ स्थित जो हमारी गौशाला है वहाँ हम पहुँचवा रहे हैं और 15 लोगों के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। इसमें दोनों बात है, पशु क्रूरता भी है और प्लस जो अध्यापन अध्ययन के कार्य में बाधा डाले हैं तो सरकारी कार्य में बाधा के रूप में भी। सर ये कितने पशु हैं कुल आज के? लगभग 40 के करीब हैं, जिसमें 2 ट्रॉली जा रही है और भी लगातार वहाँ स्कूल से निकाल के और शेरगढ़ वाले में भेजा जाएगा। बता दें जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में उप जिलाधिकारी ने कराई ग्राम समाज की भूमि कब्जा मुक्त, खेत में खड़ी फसल को शीघ्र कटवाकर गौशाला भिजवाने के दिए निर्देश। आपको बता दें पूरा मामला बिजनौर के अफजलगढ़ ब्लॉक क्षेत्र के गांव नवाबपुरा का है, जहां करीब 20 दिन पूर्व वर्षों से पशुपालन विभाग की भूमि पर उप जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से कब्जा मुक्त कराकर उसमें गौशाला निर्माण में पशुओं के लिए चारा आदि के निर्देश दिए थे, जिसका उन्होंने पुनः निरीक्षण किया। वहीं गाँव जामनवाला में अलग अलग स्थानों पर करीब 12 बीघा सरकारी भूमि की पैमाइश कराकर कब्जा मुक्त कराया गया तथा उसमें खड़ी फसल को ब्लॉक अधिकारियों को निर्देशित कर 1 सप्ताह में गौशाला भिजवाया जाने की बात कही तथा कब्जा करने वालों के विरुद्ध FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए। गांव में हुई शासन प्रशासन की इस कार्रवाई से कब्जा धारकों में हड़कंप मच गया है। इस मौके पर उप जिलाधिकारी सहित तहसील प्रशासन के दर्जन भर अधिकारियों सहित भारी पुलिस दल मौजूद रहा। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। आज ग्राम समाज पे जो कब्जा था उसको अभियान चला के खाली करवाया गया ताकि जो हमारी शेरगढ़ और अगवानपुर में जो हमारे गौशाला बनी है तो उनके लिए, और ये जो चारा समेत हमने कब्जा दे दिया है ब्लॉक को, और अभी हम अनुरोध करेंगे उनसे कि 1-2 दिन में यहाँ से हरा चारा लेके और हमारी गौशालाओं की तृप्ति हो सके, प्लस जो इसमें काबिज थे उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई कठोर विधिक कार्रवाई की जाए। कुल कितने लोग हैं सर ऐसे जिन्होंने कब्जा कर रखा था? अभी 3 लोग प्रकाश में आए हैं। कितनी भूमि है? यह 5 बीघे भूमि है और एक इससे थोड़ा सा आगे है उसमें 8 बीघे भूमि है, तो कुल 13 बीघे भूमि पे आज वो कब्जा छुड़वाया गया। और इसी के साथ साथ एक आप लोगों के माध्यम से भी चेतावनी है कि जो भी ग्राम समाज की भूमि पे कब्जा किए हुए हैं वो शीघ्र खाली कर दें, अन्यथा उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, जामुन वाले में जो स्कूल में पशु बांधने का मामला सामने आया था, इसे लेकर आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या जागरूक करना चाहेंगे? लोगों से ये अपील करना चाहेंगे कि ये एक सामाजिक समस्या है, इसको मिलजुल कर और पूरे धैर्यपूर्वक जिम्मेदारीपूर्वक इसको सभी वर्गों को, समाज को भी और जो हमारी सरकारी महकमे हैं उनको भी मिलजुल के इसे निपटाना चाहिए, धैर्यपूर्वक निपटाना चाहिए। और इस तरह की अफरा तफरी और सनसनी बनाने से कुछ नहीं होता है। जनपद बिजनौर के नजियाबाद में केसरिया हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं के साथ मंडावली प्रभारी ने की अभद्रता। आपको बता दें नजियाबाद में केसरिया हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं के साथ की मंडावली थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने अभद्रता। इसी को लेकर केसरिया हिंदू वाहिनी गोरक्षा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं में रोष है। केसरिया हिंदू वाहिनी गोरक्षा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष व कार्यकर्ताओं के साथ 4/2/2023 को लगभग 3 बजे थाना मंडावली में अपना एक प्रार्थना पत्र देने गए थे। वहां पर मौजूद थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने केसरिया हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं का प्रार्थना पत्र तो ले लिया, परंतु केसरिया हिंदू वाहिनी गोरक्षा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं के साथ घोर अभद्रता की और कहा कि मैं अपने हिसाब से कार्रवाई करूंगा, तुम घर से खाली हो क्या और थाने से रफा दफा हो जाओ। तो इस पर केसरिया हिंदू वाहिनी गोरक्षा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने कहा कि क्या आम जनमानस थाने में अपनी शिकायत लेकर प्रार्थना पत्र देने नहीं जा सकता क्या? तो इस पर उपरोक्त थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने कहा कि मैंने तुम्हें कोई कार्ड देकर थाने नहीं बुलाया, या तो थाने से चले जाओ नहीं तो अंजाम बुरा होगा। जिससे केसरिया हिंदू वाहिनी गोरक्षा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं को काफी मानसिक आघात हुआ है और मानहानि हुई है। इसी को लेकर आज केसरिया हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र अधिकारी गजेंद्र पाल सिंह को एक ज्ञापन सौंपा। उप जिलाधिकारी विजय वर्धन तोमर को भी केसरिया हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा और कहा कि हमें विभाग की कार्रवाई चाहिए। केसरिया हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया गया है कि आपके साथ भेदभाव नहीं होगा और
विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी मुकेश राजपूत, जिलाध्यक्ष अनुकूल शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष सुनील कुमार, जिला प्रचारक पुष्पेंद्र शर्मा, वरिष्ठ उपाध्याय घनश्याम सिंह, ब्लॉक सचिव कपिल कुमार, कार्यकारिणी सदस्य जितेंद्र कुमार, ब्लॉक मीडिया प्रभारी अमित कुमार, ब्लॉक प्रवक्ता ओम प्रकाश, जिला महामंत्री अनिल कुमार, ब्लॉक महासचिव देवेंद्र शर्मा आदि कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। नजीबाबाद से हमारे संवाददाता निशांत गिरी की देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश के रामनगर अयोध्या में एक अनोखी शादी का मामला सामने आया है, जहां 63 वर्षीय दूल्हे ने 23 वर्षीय दुल्हन के साथ 7 फेरे लेकर 7 जीने मरने की कस्में खाई। इतना ही नहीं, 63 वर्षीय दूल्हा नक्शेद यादव की 6 बेटियां भी हैं, जिनका विवाह हो चुका है। सभी बेटियां विवाह के बाद अपने अपने घर है। अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करने वाले नक्शेद यादव का तर्क भी बहुत अनोखा है। 63 साल के दूल्हे का कहना है कि बेटियों का विवाह हो गया था, वह अपने घर चली गई और मुझको खाना बनाने में समस्या हो रही थी, जिसकी वजह से हमें दूसरी शादी की। इस शादी में बाकायदा रीति रिवाज के साथ विवाह गीत के बीच में वैवाहिक रस्में संपन्न की गई। 6 बेटियों के 65 वर्षीय पिता ने 23 वर्षीय युवती नंदनी के साथ 7 फेरे लिए। हिंदू रीति रिवाज के साथ अयोध्या जिले के कामाख्या देवी मंदिर में विवाह की रस्में अदा की गई। वैवाहिक कार्यक्रम में बाकायदा बाराती और घराती शामिल हुए और सभी रस्में अदा की गई। बुजुर्ग नक्शेद यादव बाराबंकी जिले के सोहेबा थाना क्षेत्र के जमीन हुसैनाबाद पूरे चौधरी गांव का निवासी है। उनकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी है। 6 बेटियों के विवाह के बाद अकेलेपन दूर करने के लिए नक्शेद यादव ने विवाह किया। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। मैं तुम्हारा थोड़ा तेज बोलो। शादी हुई आज आपकी? किसके साथ हुई है? अच्छा, खुश है आप? कहाँ पर शादी किए हैं? ठीक। असल में हमें 6 लड़की थी, सब अपने अपने घर चली गई। हमको कोई खाना बनाने वाला नहीं बना के देने वाला था जी, तो इसलिए हमने शादी किया है अपनी मर्जी से। कहाँ पर किया शादी? ये तो रांची से किया। नहीं, यहाँ कहाँ पर किया? यहाँ कामाख्या माई के दरबार में। जी जी। आपकी जो है दुल्हन, इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है नंदनी यादव। कितनी उम्र है इनकी लगभग? इनकी उम्र है 24 साल। तो आप दोनों खुश हैं इस शादी से? हाँ, हम दोनों खुश हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के रामनगर अयोध्या के श्री रविदास मंदिर हनुमान कुंड में रविवार को संत शिरोमणि गुरु रविदास का 647वां जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट महासचिव चंपत राय मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रविदास मंदिर के वर्तमान महंत बनवारी पति ब्रह्मचारी व संचालक दीपचंद राय ने किया। मुख्य अतिथि द्वारा सर्वप्रथम मंदिर प्रांगण में स्थापित गुरु रविदास की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया गया। उसके बाद श्री रविदास पंचायती मंदिर सेवा समिति ने आए हुए मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि संतों का माल्यार्पण व अंग वस्त्र ओढ़ाकर स्वागत सम्मान किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि चंपत राय ने अपने उद्बोधन में कहा कि यह बहुत ही खुशी और आनंद का विषय है। हम सब संत शिरोमणि गुरु रविदास के जन्मोत्सव में सम्मिलित हुए हैं और उनका जन्म दिवस मना रहे हैं। आज महापुरुषों को टुकड़ों में रख दिया गया है, इसको हमें बदलना होगा। रविदास मंदिर आचार्य गद्दी के महंत बनवारी पति ब्रह्मचारी ने कहा कि पूरे विश्व के कोने कोने में संत शिरोमणि गुरु रविदास का जन्मोत्सव हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया है। यह उनका 647वां जन्मोत्सव था। पूर्व जिला पंचायत सदस्य रामचंद्र चौधरी ने कहा कि रविदास मंदिर अत्यंत प्राचीन मठ है, इसका सौंदर्यीकरण होना अति आवश्यक है। केंद्र व प्रदेश सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ व पूरे देश में 15 करोड़ संत शिरोमणि गुरु रविदास के अनुयायी हैं। जयंती समारोह में कबीर मठ जैनपुर से धर्म प्रकाश साहेब, आचार्य अवधेश दास, पूर्व जीप सदस्य रेखा चौधरी, संत निराला दास, शालिग्राम सागर आदि समेत सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जन्मदिन है। मैं सभी देशवासियों प्रदेशवासियों को हार्दिक स्वागत बधाई देना चाहता हूं और आपके मीडिया के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस तरह अयोध्या में श्री रामचंद्र भगवान का मंदिर बन रहा है और तमाम मंदिरों का सुंदरीकरण चल रहा है, तो ऐतिहासिक संत गुरु रविदास मंदिर अयोध्या में है। आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसका भी सुंदरीकरण पर ध्यान दे। 2 करोड़ से ज़्यादा अनुयायी उत्तर प्रदेश में है। देश में लगभग 15 करोड़ अनुयायी हैं, जिससे देश में अच्छा संदेश जाए। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं गुरु रविदास जयंती। आज गुरु रविदास जन्मोत्सव 647वां जन्म दिवस है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का, जो पूरे विश्व के
कोने कोने में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में हम सब लोग जो है संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर, हनुमान कुंड, अयोध्या में बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज रात 4 बजे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्म उत्सव हम लोग किए, मनाए। इसके बाद 9 बजे आरती पूजा हवन हुआ और अभी जो है 12 बजे से ज्ञान गोष्ठी का आयोजन चल रहा है और इसमें मुख्य अतिथि थे माननीय श्री चंपते राय जी। को बता दें, जनपद बहराइच में सफाई कर्मियों ने नगर पालिका ईओ पर लगाया अभद्रता करने का आरोप। आपको बता दें, नगर पालिका परिषद बहराइच के सफाई कर्मियों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने नगर पालिका परिषद के ईओ पर आरोप लगाया कि वह सफाई कर्मियों के साथ अभद्रता करते हैं, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्रदर्शनकारी सफाई कर्मियों का कहना है कि रविवार को काम करने के बाद भी अवकाश मांगने पर ईओ ने अभद्रता की। सभी सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन करने के पश्चात जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा। आपको बता दें कि बहराइच नगर पालिका के कर्मचारी उत्तर प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ के बैनर तले आज सोमवार को जुलूस निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर सभी ने ईओ नगर पालिका के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। संघ के महामंत्री ने कहा कि रविवार को होने के बावजूद केरल के राज्यपाल के आगमन को लेकर के सभी के काम किया, परंतु उसके बावजूद नगर पालिका के ईओ ने उनके साथ अभद्रता करते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। उनकी मांग है कि नगर पालिका ईओ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनका स्थानांतरण यहां से किया जाए, अन्यथा सफाई कर्मचारी अपना काम बंद कर देंगे। इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि प्रकरण संज्ञान में आया है, मामले की जांच की जा रही है, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। कर्मचारियों का आरोप है कि जो ईओ साहब गाली बकते हैं कर्मचारियों को, इस पर क्या कहना है आपका? अभी इस बारे में मुझे तो कुछ नहीं बताया और कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, और समस्याओं का निस्तारण करें। उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ अध्यक्ष। क्या मामला आप लोग डीएम साहब के यहाँ है? काफी संख्या में हमारे जो सफाई कर्मचारी है, ड्राइवर है, नाला गैंग है, कल जो हमारे यहाँ राज्यपाल महोदय का कार्यक्रम लगा था पादौरेती साइड पे, वहाँ पे ईओ साहब ने हम लोग साथ बता और गाली गलौज दिया और मारने को दौड़े। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे है कि मांगे तो हमारी बहुत है, लेकिन इनका तत्काल जनहित में इनका स्थानांतरण करके दूसरे जिले में भेजा जाए। अगर मांगे नहीं पूरी होती तो आप लोग हम लोग हड़ताल करेंगे। हम सब छुट्टियों के दिन भी काम करते हैं, उसके बाद आप सब का हम लोगों को सार्वजनिक अवकाश भी नहीं दिया जाता है, अवकाश के दिन लोगों को काम दिया जाता है। अनेक है ना उनका, लेकिन मेन समस्या ये है कि अवकाश के दिन, सार्वजनिक अवकाश जो रविवार था जिसमें कर्मचारियों का छुट्टी होना चाहिए, उस दिन कर्मचारियों शासी अधिकारी के आदेशानुसार कर्मचारी हमारा काम पे लगा हुआ था, कार्य कर रहा था। पता चला कि कर्मचारियों के साथ अभद्रता हमारे जो है अधिकारियों ने की है। तो ये जो गाली गलौज की बात आई है सामने, तो ये कर्मचारियों द्वारा ये पता चला। अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत गलत है। अगर इस पर जो है हमारे प्रशासन अगर नहीं सुनता तो कर्मचारी हड़ताल या आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन की होगी। हमारी समस्या कितने दिनों से मांग है, वर्दी हमारी आज तक वर्दी कितने लेटर पड़े हुए हैं, जो वर्दी कई साल हो गए, 3 साल बाद मिलना चाहिए, कई साल हो गए वर्दी नहीं मिली, न जाड़े की वर्दी न गर्म की वर्दी। अधिकारी को ट्रांसफर नहीं करते तो इस पर आप लोग क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। आंदोलन करने के लिए हम लोग तो मजबूर हैं। क्या नाम है? समस्या का समाधान। मेरा राम कुमार वाल्मीकि, उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ प्रदेश महामंत्री। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर में कुशीनगर पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में नवनिर्मित भोजनालय कक्ष का किया गया उद्घाटन। नवनिर्मित भोजनालय कक्ष में पुलिसकर्मियों को मेन्यू के अनुसार पोषण युक्त भोजन मिलेगा, जिससे पुलिसकर्मी शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहें व अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। इस दौरान क्षेत्राधिकारी लाइन सदर उमेश चंद भट्ट, प्रतिशार निरीक्षक रुपेश कुमार, पीआरओ भूपेंद्र कुमार दुबे व अन्य अधिकारी कर्मचारीगण रहे उपस्थित। कुशीनगर से हमारे संवाददाता बुलैस अंसारी की देखिए खास रिपोर्ट।
वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के खड्डा आईपीएल चीनी मिल में मजदूरों द्वारा वेतन न मिलने पर किया गया धरना प्रदर्शन और धरना की सूचना पर मौके पर पहुंचकर खड्डा विधायक विवेकानंद पांडे ने संवाद किया और हर संभव मदद का दिया भरोसा। इस दौरान प्रधान प्रबंधक चीनी मिल खड्डा, नायब तहसीलदार रवि यादव खड्डा, प्रभारी निरीक्षक थाना खड्डा अमित शर्मा, मंडल अध्यक्ष चंद्रप्रकाश तिवारी, अखिलेश उपाध्याय, आनंद सिंह, अभय राय सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहे संघ के मजदूर। कुशीनगर से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश भास्कर की देखिए खास रिपोर्ट। को बता दे, कहावत है सांप का मंत्र ना जाने और सांप के बिल में हाथ डाले। यह चरितार्थ कर रहा है एक जहरीले सांप के साथ स्टंट करते एक युवक का वायरल वीडियो, जहां एक युवक एक जहरीले खतरनाक सांप से बीच चौराहे पर स्टंट कर रहा है। कभी अपने गले में लिपट रहा है तो कभी उसके मुंह पर अपने हाथों से छू रहा है तो कभी उसे चूम रहा है, कभी उसके मुंह में अपनी उंगलियों को डाल दे रहा है। लेकिन इस युवक को क्या मालूम कि इस खतरनाक खेल का अंजाम क्या होगा। लेकिन खेल खेल में ही बड़ा हादसा हो गया। कुछ ही देर बाद जहरीले सांप ने युवक की उंगली में काट दिया और युवक की मौत हो गई। पूरा मामला गोरी बाजार थाना क्षेत्र के करमेल बाजार का है। बताया जाता है कि करमेल गांव के रहने वाले संतोष कुमार गौतम कभी कभार सांप पकड़ने का काम करता था। वह खुकुंदो थाना क्षेत्र के जमुना नंबर 1 सांप पकड़कर अपने गांव कमरेल बाजार चौराहे पर लेकर आया और वहां सांप के साथ स्टंटबाजी करने लगा। जो वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से यह व्यक्ति बेखौफ तरीके से सांप से खेल रहा है। कभी इस जहरीले सांप के मुंह को चूम रहा है तो कभी उसे मुंह पर हाथ फेर रहा है तो वहीं कभी उसे मुंह पर अपनी उंगलियों को डाल रहा है। तो इस खेल को देखने के लिए आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। इस तस्वीर को देखकर लोग दंग रह गए कि जिस विषैले सांप को देखकर लोग भागते हैं, यह युवक उस विषैले सांप के साथ कैसे स्टंटबाजी कर रहा है। स्थानीय लोगों ने इसे कई बार मना किया लेकिन यह युवक मानने को तैयार नहीं था। लगातार स्टंटबाजी कर रहा था। उसी बीच इसी जहरीले सांप ने उसके हाथ में डस लिया, जिसके बाद युवक धीरे धीरे बेहोश होने लगा और जमीन पर गिर गया। कुछ देर बाद स्थानीय लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोरी बाजार पहुंचाया, जहां लेकिन उसकी मृत्यु हो चुकी थी। देवरिया से हमारे संवाददाता कालिका तिवारी की देखिए खास रिपोर्ट। वो जा नहीं रहे थे, वो अपने चौराहा पर आ गए थे, सांप निकाल करके छोड़ने जा रहे थे। कहाँ छोड़ने जा रहे थे वो? कहाँ छोड़ने जा रहे थे? कहीं जा छोड़े खातिर की हम नहीं जानते, लेकिन वो फिर निकाले ना तो छोड़ दे, वहाँ मारना नहीं। सांप निकालते थे कहाँ वो? सांप निकाल बहुत तरह से जाके निकाल देते और निकालता नहीं था। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के झांसी के थाना सदर बाजार क्षेत्र के ललितपुर रोड से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने टप्पेबाजी की घटना को दिया अंजाम। दंपत्ति के साथ हुई लाखों की टप्पेबाजी की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक थाना कोतवाली क्षेत्र के मिनरवा सिनेमा के पीछे रहने वाले अवध बिहारी राय अपनी पत्नी मिथिलेश राय के साथ अपनी एक्टिवा पर सवार होकर किसी कार्य से बबीना के बडोरा चौराहा जा रहे थे। जैसे ही वह ललितपुर रोड पर टेलीफोन एक्सचेंज के पास पहुंचे, तभी पीछे से आ रहे बाइक सवार दो संदिग्धों ने खुद को आर्मी का जवान बताकर उन्हें रोक लिया। इतना ही नहीं, उनसे कहा कि आर्मी एरिया है, यहाँ जेवर पहनकर नहीं निकलते। आग ये सुनसान इलाके में घटनाएं होती रहती हैं। इस पर अवध बिहारी और उनकी पत्नी मिथिलेश उनकी बातों में आ गए और दोनों ने अपने सोने की अंगूठी तथा अन्य सामान उतारकर बदमाशों के हाथों में दे दिए, थैले में रख दिया। कुछ देर बाद दोनों बदमाश उन्हें दूसरी थैली पकड़ाकर वहां से भाग गए। कुछ ही दूरी पर चलने के बाद आशंका होने पर दंपति ने थैला खोलकर देखा तो उसमें नकली 4 चूड़ियां रखी थी और उनका लाखों का जेवरात गायब था। दंपति ने तत्काल घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दंपति से घटना की जानकारी करते हुए बाइक सवार बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। यहाँ हुई कि टेलीफोन एक्सचेंज से 2 लोग हमारा पीछा किया। हम बड़ौरा जा रहे थे, वहाँ पूछा किया तो एक मैस पे ऑफिसर मैस के सामने उनने हमारा रोक लिया। रोक के कहा कि नीचे गाड़ी उतारो, तो हमने ये इसी पोजीशन पे गाड़ी रोकी और रोक के ये कहा कि ये वर्जित क्षेत्र है, 2 दिन पहले यहाँ बड़ी लूट हुई और हमारे फौज के अफसर का ऑर्डर है कि यहाँ कोई सोना चांदी पहन के ना निकले, और नहीं तो उनको दो और उन्हीं के पास दुका के रख दो और फिर निकल जाओ। तो हमने कही साहब हम तो ये 3 अंगूठी पहने, ये 2 पहने थी, तो बोले 5 अंगूठी आप उतारिए, उतार के बोले दीजिए, हम आपके बैग में रखवा देते अंगूठी। इनकी जंजीर भी उतारी तो बोले लाओ बटुआ लाइए। पहले तो बोले डिग्गी खोलिए, हमने डिग्गी हम पे नहीं खोलती साहब, तो बोले ले आप। तो इन्हें हमारी श्रीमती जी ने उनको कहा कहते अपना बटुआ दिया कि लो उस पर धर दो। तो जंजीर
जंजीर इनने अपने हाथ से रख ली और उनने एक खुद पैड लिए थे, वो पैड में 4 कंकड़ उसमें रख दिए हमारे उसमें इसमें, और जंजीर वो ले गए, अंगूठी 5 अंगूठी ले गए। वो थे मोटरसाइकिल से, गाड़ी नंबर उनकी सिर्फ एक देख पाए 5811 बस। अपने आप को क्या बता रहे थे? वो मिलिट्री फौज के अफसर बता रहे थे और ये भी कह रहे थे कि हम तो आपको माल इतना दे रहे हैं, पुलिस को बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के मनीजोत स्थित निर्भर एकेडमी के तत्वाधान में पुरस्कार वितरित व सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि लपकुश ओझा ने फीता काटकर की। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि लपकुश ओझा ने कहा कि हमारे क्षेत्र में कोई कंप्यूटर का स्कूल नहीं था, पर मनीजोत में स्थापित होने में बच्चों को डुमरियागंज नहीं जाना पड़ेगा। डॉक्टर राम सूरत की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम होगी। वहीं कार्यक्रम में माइंड फेस्ट प्रतियोगिता में प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर डॉक्टर राम सूरत ने कहा कि मेरे गांव में मेरे क्षेत्र को कोई शिक्षा के प्रति पिछड़ा ना कहे, इसी सोच को लेकर हम निर्भर एकेडमी के माध्यम से बच्चों को शिक्षित करने का कार्य करेंगे। साथ ही डॉक्टर राम सूरत ने कहा कि हम आर्थिक रूप से निर्बल परिवार के बच्चों को भी निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराने का कार्य करेंगे। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए हैं। मैंने जितना भी आज तक एजुकेशन लिया है, मैंने PhD किया है फिजिक्स में और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ कि मेरे गांव में इलेक्ट्रिसिटी आई है 2015 में, और मैं उसी साल PhD कंप्लीट किया हूँ, वो भी फिजिक्स में। तो आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना सारा प्रॉब्लम मैंने अपनी इस जर्नी में जो है मैंने फेस किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से कंप्लीशन मेरा PhD होने के बाद मैंने पोस्ट डॉक के बाहर से विदेशों से भी किया। मैंने विदेश में भी नौकरियाँ किया। इस कोरोना में मैं वापस इंडिया आया और मैं भी इस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ। इसके बाद का जो नाटक था डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स में इसमें मैं कर रही थी। और वहीं पे मेरी वाइफ थी जो इसकी सेकंड डायरेक्टर है। हम 2 डायरेक्टर हैं हमारे कंपनी से। तो हम लोग जब कोरोना काल में बैठे हुए थे तो उस समय हम और मेरी वाइफ दोनों लोगों ने डिस्कस किया, और उनका मकसद था क्योंकि वो दिल्ली से ही हैं तो हमें दिल्ली में कुछ करने का, लेकिन मेरे अंदर ये था कि हम जहाँ से निकल के आए हैं हम उस सोसाइटी को क्या दे रहे हैं, तो हम उन लोगों के लिए करें। दिल्ली में डिजिटल एजुकेशन आसान है, आपको ईजिली जो है डिजिटल एजुकेशन मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे इतने सारे प्रॉब्लम है, इतने सारे बैरियर हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप एक यूट्यूब वीडियो देखना चाहें तो ठीक से वो भी नहीं देख सकते। इस तरह के उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज विकास खंड के बसडीला मोदी नाकर गांव में निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्र में लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने इसका विरोध किया है। ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 10 वर्ष पहले हमारे गांव में आंगनबाड़ी भवन का निर्माण करवाया गया था, जो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, जिसकी शिकायत हम लोगों ने उच्च अधिकारियों से की है, जिस पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों ने इसका ध्वस्तीकरण कराकर इसका पुनः निर्माण कराने की बात कही थी। वहीं इस मामले को जिले के मुख्य विकास अधिकारी जयेंद्र कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया था और कार्रवाई की बात भी लिखी थी। इसका निर्माण कार्य तो शुरू हो गया, लेकिन गलत तरीके से हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि ध्वस्तीकरण के आदेशों के बाद भी इसे पुरानी दीवार पे ही इसका निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही इसके निर्माण में 3rd क्लास का मटेरियल इस्तेमाल में लाया जा रहा है। वहीं इसको लेकर जब जिले के मुख्य विकास अधिकारी जयेंद्र कुमार से बात की तो उन्होंने बताया मामला संज्ञान में है, जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिएगा रिपोर्ट। आंगनबाड़ी बन रहा है, 3rd क्वालिटी का मसाला है एकदम। इसमें से जो है अपने आप टूटकर गिरने लगे थे। इसमें ना कभी पढ़ाई होती है, डर की वजह से कोई बच्चा गिर जाए, ऊपर से चोट लग जाए, देखने लायक बिल्कुल नहीं है। अब देखिए इसकी पूरा जो है ध्वस्त गिराने का वो था, लेकिन इसको थोड़ा सा तोड़ ताड़ कर मसाला वसाला गिराकर फिर ऊपर से जो है 8-10 रद्दा लेगा ईंट का, और 3rd क्वालिटी का ईंटा है इसमें, जिसको एकदम स्वयं कहते हैं, मीठा कहते हैं। एकदम बेकार है, आपसे बता रहे हैं। इतना पिछड़ा हमारा गांव है, इतना पिछड़ा है कि शायद पूरे सिद्धार्थनगर में कोई गांव इतना पिछड़ा हो। हम लोग शिकायत कर करके थक गए, डुमरियागंज तक जाता है, ब्लॉक तक, उसके आगे इसकी कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ पे आते हैं, देखिए मसाला पूरा एकदम वही है बिल्कुल।
इसमें ना मोरंग है ना बढ़िया सीमेंट है, एकदम ऐसे सफेद सफेद बालू जैसे किसी नदी में से निकाल के लाते हैं और इसका काम चालू कर देते हैं। प्रधान जी से आप लोगों ने नहीं शिकायत किया कोई अधिकारी से? प्रधान जी कोई बात सुनते ही नहीं। और क्या बताएं, बहुत हम लोग इस बात से दुखी हैं, कोई काम पूरा नहीं हो पाता। क्या चाहते हो आप लोग? हम लोग सोचते हैं कि ये बढ़िया बन जाए और इसको शुरू से लेकर आखिरी तक खूब बढ़िया बन जाए, मजबूती से बढ़िया टेंट वेंट हो जाए, इस पर लिखा हो कोई चीज, बढ़िया दरवाजा लग जाए, 4 बच्चे इसमें पढ़ें, आए वो पढ़ाए, लेकिन इसमें कभी पढ़ाई नहीं हुई। इसी डर के वजह से कोई भी कार्य इसमें नहीं हुआ है। वो गांव में आती है, घूम घाम के पता नहीं कहाँ से चली जाती है, और दूसरे गांव में देखिए कितने बढ़िया से पढ़ाई होती है, आंगनबाड़ी कितना अच्छा लगता है। यहाँ तो जैसे बकरी का और जो है मुर्गी का दरबा बना हो। मामला है डुमरियागंज विकास खंड का है, बसदेवला मोदी नानकार का। वहाँ पर जो है आंगनबाड़ी केंद्र बन रहा है। गांव वालों का कहना है ये गलत तरीके से निर्माण करवाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? इसको अभी आपने जो हमको संज्ञानित कराया है, हमने उसको नोट कर लिया है, उसको हम जांच कराएंगे कि क्या एग्जैक्ट मामला क्या है, जो नियम का होगा वो